नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। खाप पंचायतों के द्वारा किया गया था ऐलान हरियाणा बंद का, पर अब हरियाणा बंद का नहीं दिख रहा है कोई भी असर। आपके लिए बता दें कि दिल्ली में पानी और दूध बंद करने की दी गई थी खाप पंचायतों के द्वारा धमकी, तो वहीं दूसरी तरफ फेडरेशन यानी कि भारतीय कुश्ती महासंघ के होने वाले चुनावों को लेकर भी नई बात निकल कर आई है सामने। तो वहीं दूसरी तरफ किर्गिस्तान जा रही टीम में से तीन सदस्यों का कटा है नाम। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं और शुरुआत करते हैं हरियाणा बंद से। दरअसल आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से ये हरियाणा बंद जो है वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा है, भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर खाप पंचायतों ने आज हरियाणा बंद का आह्वान किया था और इस दौरान उन्होंने ये धमकी भी दी थी और कहा था कि दिल्ली में दूध और पानी की सप्लाई जो है वो रोक दी जाएगी। पर आज शाम हो चुकी है और अभी तक दिल्ली में ना ही तो दूध रुका है ना ही तो पानी। जिस तरीके से हर चीज जो है वो दिल्ली पहुंच रही है और हरियाणा बंद का कोई असर ही तो दिल्ली में दिखा है और ना ही तो हरियाणा में इसका कोई असर दिखा है। भूप सिंह दलाल ने यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो है ये हरियाणा बंद का ऐलान किया था, जिसका समर्थन किसान यूनियनों ने भी किया था। यानी कि उसमें से एक संगठन जो है वो राकेश टिकैत का भी है, यानी कि उनके भाई का। आपके लिए बता दें खाप पंचायतों के द्वारा हरियाणा बंद का जो आह्वान किया गया था वो पूरी तरीके से फ्लॉप और उसका कोई असर नहीं दिखा है। तो वहीं दूसरी तरफ 6 जुलाई को होने वाले फेडरेशन के चुनावों को लेकर एथलीट यानी कि पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा था कि 15 जून तक जो है हमने केंद्र सरकार के लिए समय दिया है और केंद्र सरकार ने कहा है कि इस पूरे मामले में जांच जो है वो 15 तारीख तक पूरी हो जाएगी और आने वाले चुनावों में बृजभूषण शरण सिंह के परिवार का कोई व्यक्ति नहीं लड़ेगा। यानी कि ये बात जो बजरंग पुनिया की तरफ से की गई है। पर वहीं दूसरी तरफ हम आपके लिए बता दें कि ये 6 तारीख को होने वाले चुनाव जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को लेकर है, इसमें पहलवान कितना भी जोर लगा ले पर नया अध्यक्ष वही बनेगा जिसके ऊपर कृपा होगी, यानी कि जिसको समर्थन दिया जाएगा बृजभूषण शरण सिंह का। इसके पीछे क्या गणित है वो भी हम आपको समझा दे रहे हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि अभी जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, अधिसूचना जो सामने आई है, उसमें ये बताया गया है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चुनाव हैं वो 6 जुलाई को होंगे और मौजूदा अध्यक्ष यानी कि बृजभूषण शरण सिंह 3 बार जो है वो लगातार अध्यक्ष रह चुके हैं, इस बार चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। तो वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान के बाद उनके परिवार से जो है वो भी कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। पर इन तमाम चीजों के बीच में ये बात सामने क्यों आ रही है कि फेडरेशन का अध्यक्ष वही बनेगा जिसको समर्थन रहेगा बृजभूषण शरण सिंह का। दरअसल आपके लिए बता दें कि फेडरेशन में जो है वो 36 राज्यों की फेडरेशन जो है वो वोट डालती है और पहलवानों की पूरी कोशिश में है कि रेसलिंग फेडरेशन को बृजभूषण की पहुंच से दूर रखा जाए। हालांकि उनकी ये कोशिश जो है वो बेकार हो सकती है। बृजभूषण सिंह और उनका परिवार भले ही चुनाव ना लड़े, लेकिन अध्यक्ष वही बनेगा जिसका समर्थन बृजभूषण शरण सिंह को मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे का गणित ये है कि बृजभूषण शरण सिंह को हासिल है 75% वोटर्स का समर्थन। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक शरण सिंह यानी कि बृजभूषण शरण सिंह को 36 फेडरेशन में से लगभग 75% का समर्थन हासिल है और इन फेडरेशंस में हरियाणा की फेडरेशन भी शामिल हैं, जहां से ज्यादातर पहलवान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल ज्यादातर राज्य फेडरेशन बीते 12 सालों में बनी है, यानी कि बृजभूषण शरण सिंह के अध्यक्ष रहते हुए ही ये तमाम फेडरेशन जो हैं बनी है और इसी कारण इन फेडरेशंस के पदाधिकारी भी
भी बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में ही है। ऐसे में जिस भी प्रत्याशी को बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन हासिल होगा और उन्हें बाकी फेडरेशन से भी वोट मिलेगा और उनके लिए जीत हासिल करना आसान रहेगा। यानी कि 75% जो वोटों की बात है, इसीलिए बृजभूषण शरण सिंह का नाम आ रहा है। बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन मिलेगा, वही बनेगा फेडरेशन का अध्यक्ष। इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि जितने भी लोग जो हैं जिन्होंने बयानबाजी की बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके शायद उनकी भी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि किर्गिस्तान जा रही टीम में से जिन सदस्यों के नाम काटे गए हैं, यानी कि किर्गिस्तान जा रही जो टीम थी उसमें से 3 सदस्यों के नाम काट दिए गए हैं और वो 3 सदस्य जिनके खिलाफ शिकायत होने की बात सामने आई है। लेकिन कुश्ती संघ का कहना है कि नए नियमों के तहत सदस्यों को आराम दिया गया है। पर आपके लिए बता दें कि जिन भारतीय दल से जिन 3 सदस्यों का नाम काटा गया है, उनमें से 1 कोच और 2 रेफरी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तीनों के खिलाफ शिकायत का मामला जो है वो सामने आया और उसके बाद इनका नाम काट दिया गया है। रेफरी वीरेंद्र मलिक पर आरोप है कि 2014 में स्कॉटलैंड पुलिस ने उन्हें राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान रोक लिया था और कई दिनों तक पूछताछ की थी। हालांकि उनके खिलाफ शिकायत करने वाले का नाम सामने नहीं आया था और बाद में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। दूसरे रेफरी जो हैं वो जगवीर मलिक हैं, जिनको पहलवानों के धरने में शामिल होने पर जो है और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ का विरोध करने का आरोप है और वह कुछ दिन पहले ही एक पहलवान के साथ मारपीट के चलते भी चर्चा में आए थे। और वहीं कोच राजीव तोमर पर आरोप है कि टोक्यो ओलंपिक में वे अवैध तरीके से शामिल हुए थे और उन पर एक पहलवान को धक्का देने का भी आरोप है। यानी कि किर्गिस्तान जा रहे इन सदस्यों में से 3 का पर्चा कट चुका है, यानी कि नाम कट चुका है। अभी लोग किर्गिस्तान नहीं जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपके लिए बता दें कि इस आंदोलन को लेकर भी आज ज्यादा जनता का समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सवाल जो है वो लगातार खड़े किए जा रहे हैं। बेशक बजरंग पुनिया जो है वो लगातार इस बात को कह रहे हों कि केंद्र सरकार से हमारी बात हुई है, 15 तारीख तक इस पूरे मामले में रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाएगी, जांच का जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। तो आपके लिए बता दें कि बात अगर रिजल्ट या रिपोर्ट की करें तो दिल्ली पुलिस जो है वो पहले ही इस बात पर ये बात कई बार कह चुकी है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है वो दिल्ली पुलिस को पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं अभी गिरफ्तारी करने के लिए। और अभी पिछले ही दिनों दिल्ली की पुलिस जो है वो बृजभूषण शरण सिंह के घर पर भी पहुंची थी पूछताछ करने के लिए। अब देखना अहम रहेगा कि पुलिस की तरफ से पहले ही कहा गया है कि वो जल्द ही अपनी आखिरी जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश करेगी। तो क्या इस आखिरी रिपोर्ट से बड़ा झटका लगेगा पहलवानों को या फिर गिरफ्तारी होगी बृजभूषण शरण सिंह की, जिसको लेकर लगातार खाप पंचायतों के साथ साथ और जो पहलवान है वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। कभी कहा जाता है प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं, नौकरी पर लौट रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि ये जो सत्य की लड़ाई है वो आगे तक जारी रहने वाली है, जिसमें राजनीतिक पार्टियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और राजनीतिक पार्टियों के हिस्सा लेने से ही इस आंदोलन पर काफी बार सवाल भी खड़ा हुआ कि अगर मुद्दा फेडरेशन को लेकर है तो निशाना केंद्र सरकार पर क्यों साधा जा रहा है, जब इस पूरे मामले में पहले से ही जांच चल रही है। क्या ये पहलवानों की आड़ में सिर्फ केंद्र सरकार को टारगेट किया जाने वाला आंदोलन है, जिस तरीके से 2020 और 2021 के बीच में भी किसानों को मोहरा बनाकर कुछ राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें रोड पर बिठाया था। और अब उसी कड़ी से देखा जा रहा है पहलवानों के आंदोलन को भी, जिस तरीके से कुछ दिनों में हमने देखा भी कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वहीं देश की सरकार के लिए काफी ज्यादा नारेबाजी भी इसी आंदोलन के दौरान हुई। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।